बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबके मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही, इसलिए बोलिए सब कोई सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर असादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह संत मत का सत्संग है। संत मत अर्थात संतों का मत और संतों का विचार। संतों का विचार ही संत मत है। यह संत मत किसी संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं करता, सबके सामने अपना विचार रखता है। और संत मत बतलाता है कि सबका मालिक एक है। उस मालिक तक जाने का रास्ता एक है। वह रास्ता बाहर संसार का नहीं है, वह रास्ता अपने अंदर का है। कितने लोग कहते हैं कि जिस तरह से करजन बाजार पहुंचने के लिए चारों तरफ से रास्ता है, उसी तरह से ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, उस मालिक के पास पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं। जिसके अंदर इस तरह का विचार समाहित है, वह आदमी भ्रम में पड़े है। उसके मन में भ्रम लगा हुआ है। ईश्वर एक है तो रास्ता भी एक है, अनेक नहीं है। ईश्वर में कोई रूप नहीं है। जिसमें रूप है वह ईश्वर की माया है।
और जिसमें कोई रूप नहीं है वह ईश्वर है। जो ईश्वर की माया है, माया रूप है, उसको आप इन आँखों से देखेंगे। आँख खोल कर जो दर्शन होता है वह माया रूप का दर्शन होता है। जैसे राम का रूप, कृष्ण का रूप, शिव का रूप, दुर्गा का रूप, काली का रूप, हनुमान का रूप, यह सब ईश्वर के माया रूप हैं। अब माया रूप का दर्शन होगा तो पूर्ण सुखी नहीं होंगे। माया रूप के दर्शन करने से पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। जन्म मरण से, आवागमन दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। स्वरूप का दर्शन करने से, असली रूप का दर्शन करने से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। तो माया रूप का नाश हो जाता है और असली रूप का नाश नहीं होता है। अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ। वह माया रूप था। उस रूप का अवतार क्यों हुआ? तो रावण वध करने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? कंस वध करने के लिए। और दुर्गा का अवतार हुआ महिषासुर का वध करने के लिए। और काली का अवतार हुआ चंडमुंड का वध करने के लिए। अभी वे सब रूप हैं? है नहीं। राम का रूप, कृष्ण का रूप, दुर्गा रूप, काली रूप, शंकर रूप है? अभी नहीं है। उस रूप का नाश हो गया। लोग मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। उस रूप का नाश हो गया। वह माया रूप था। तो कबीर साहब ने कहा, आवे जैसो माया साधो, आवे जैसो माया। जो आया और चला गया वह माया रूप था। अब माया रूप का नाश हो गया। और जिसने उस रूप को धारण किया उसका नाश नहीं होगा, और कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। जिसने राम के रूप को धारण किया और कृष्ण के रूप को धारण किया, दुर्गा के रूप को धारण किया, काली के रूप को धारण किया, और शंकर के रूप को धारण किया, हनुमान रूप को धारण किया, उस रूप को धारण करने वाला जो है उसका कभी नाश नहीं होता। रूप का नाश हो जाता है और रूप को धारण जो करता है उसका नाश कभी नहीं होता है। आपका रूप है, मेरा रूप है, इस रूप का नाश हो जाएगा। और जिसने इस रूप को धारण किया उसका कभी नाश नहीं होगा। शरीर का नाश हो जाता है और शरीर में रहने वाले का नाश नहीं होता है। उसी को आत्मा कहते हैं। वह आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अभिन्न अंश आत्मा है।
तो आत्मा का छोटा रूप है, परमात्मा का बड़ा रूप है। तो आत्मा पर बंधन पड़ गया है, आवरण पड़ गया है, माया का आवरण पड़ गया है। इसलिए यह जीवात्मा दुख में है, माया का आवरण पड़ गया है, इसलिए दुख में है। घटतम प्रकाश व सद पड़त्रय, जीव पर है छार है। अंधकार, प्रकाश और शब्द का 3 पर्दा जीव के ऊपर पड़ गया है। घटतम प्रकाश व सद पड़त्रय, जीव पर है छार है। अकर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। जब ये तीनों पर्दे हट जाएंगे तो माया हट जाएगी, और तब क्या होगा? प्रभु से होगी एकता, परमात्मा से, उस मालिक से हम एक हो जाएंगे, उसमें जाकर मिल जाएंगे। जब उस मालिक से मिल जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा और सुख का समुद्र मिल जाएगा। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। जब तो उस मालिक का दर्शन नहीं हुआ, तब तक दुख लगा ही रहेगा। आवागमन का दुख और जन्म मरण का दुख लगा ही रहेगा। और जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण उस मालिक का दर्शन हो जाएगा, वो दिन सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो उस मालिक का दर्शन कहाँ होगा? बाहर में? बाहर में कहीं दर्शन नहीं होगा। कहीं भी आप चले जाइए, ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, केदारनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, बद्रिका धाम जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, बैजनाथ धाम जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, बाहर में कहीं भी भ्रमण करते रहेंगे तो उस मालिक का दर्शन नहीं होगा। उस मालिक का दर्शन अपने अंदर में होगा। यह जो 3.5 हाथ का शरीर है, मनुष्य का शरीर, 3.5 हाथ का मनुष्य का शरीर है, इसी 3.5 हाथ के मनुष्य के शरीर में उस मालिक का दर्शन होगा। यह शरीर उस मालिक का बनाया हुआ मंदिर है, ठाकुरबाड़ी या शिवालय। इस शरीर रूपी मंदिर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी और सरस्वती और गणेश भगवान, ये जितने देवी देवता हैं, सबका निवास, सरस्वती, सबका निवास इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। भगवान शिव ने कहा था, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिदिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है,
शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिव मंदिर, शिवालय कहते हैं। और सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः भगवान शिव ने कहा, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम अदेहम विष्णुआलयम प्रोक्तम सिदम सर्वदेहि नाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को विष्णु लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते। सही प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या है और सब देवता है और सब तीर्थ विराजमान है। गुरु वाक्य लभ्यते, केवल गुरु के उद्देश्य से ही इस शरीर में स्थित विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। इस शरीर के अंदर में सबसे नीचे में है मूलाधार चक्र, जहां मल द्वार है। मल द्वार में गणेश भगवान का वासा है और उससे ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में पेशाब द्वार में ब्रह्मा जी का वासा है। ब्रह्मा जी का वासा पेशाब द्वार में क्यों दिया गया? ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का वासा पेशाब द्वार में दिया गया है। ये सृष्टि करता है। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र कहते हैं नाभि के स्थान को। तो नाभि में भगवान विष्णु का वासा है। भगवान विष्णु का वासा नाभि में क्यों दिया गया? भगवान विष्णु पालन पोषण करने वाले हैं, इसलिए भगवान विष्णु का वासा नाभि में दिया गया है। बच्चा माता के गर्भ में रहता है, तो क्या बच्चा 9 महीने तक भूखे रहता है? नहीं। माता जो भोजन करती है उसी का रस नाभि में लगे नाल के द्वारा बच्चे के पेट में
भोजन का रस जाता है, उसी से वह बच्चा जीवित रहता है। नाभि में लगे नली को काट दिया जाए तो बच्चा पेट में ही मर जाएगा, उसे भोजन नहीं मिलेगा, वह मर जाएगा। तो 9 महीने तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है और माँ जो भोजन करती है उसी का रस बच्चा के पेट में जाता है, बच्चा जीवित रहता है। तो उसको पालने वाला, पोसने वाला कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए भगवान विष्णु का वासा नाभि में दिया गया है। उससे ऊपर है अनाहत चक्र। हृदय का स्थान को अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र में शिव पार्वती का वासा है। शिव पार्वती का वासा अनाहत चक्र में क्यों दिया गया? शिव जी संहार करने वाले हैं, इसलिए शिव जी का वासा अनाहत चक्र में दिया गया है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, और महेश संहार करते हैं, इसलिए महेश का वासा अनाहत चक्र में हृदय में दिया गया है। और उससे ऊपर है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कहते हैं कंठ के स्थान को। कंठ में सरस्वती का वासा है। सरस्वती का वासा कंठ में दिया गया है। सरस्वती विद्या देने वाली है। विद्या का मालिक, ज्ञान का मालिक सरस्वती है, इसलिए सरस्वती का वासा कंठ चक्र में, विशुद्ध चक्र में दिया गया, कंठ में दिया गया, कंठ में। उससे ऊपर अज्ञान चक्र है। अज्ञान चक्र में यहाँ पर जीवात्मा का वासा है। तो जीवात्मा वासा कहाँ है? अज्ञान चक्र में। जो मालिक होता है उसका वासा ऊपर रहता है, और जो नौकर होता है उसका वासा नीचे रहता है। तो इस शरीर के मालिक कौन है? बतलाइए, इस शरीर के मालिक कौन? जीवात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, लक्ष्मी सरस्वती नहीं, जीवात्मा इस शरीर के मालिक हैं। इसलिए जीवात्मा का वासा सबसे ऊपर में दिया गया है, दोनों आंखों के बीच में दिया गया है, अज्ञान चक्र में दिया गया है। जीवात्मा मालिक है।
तो नौकर का बासा नीचे है, मालिक का बासा ऊपर। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य अपना मालिक आप है, वह खुद अपने पर काबू पाकर दुर्लभ मालिक परमात्मा को पा सकता है। अपने पर काबू पाकर, अपने पर काबू पा लीजिए। इंद्रियों के घाटों में मन पसर गया है। इंद्रियों के घाटों में यह सूरत पसर गई है, मन फैल गया है, दृष्टि फैल गई है। दृष्टि और मन को इंद्रियों के घाटों से सिमट कर आज जब यहाँ अपने आज्ञाचर्य के केंद्र में केंद्रित कर देंगे तो आप अपने आप पर काबू पा लेंगे। गौर से सुनिए, जरा ध्यान सुनिए। गौर से सुनिए। संसार में जो आपका मन पसर गया है, दृष्टि पसर गई है, दृष्टि और मन को समेट लीजिए, इस आज्ञाचर्य के केंद्र बिंदु में केंद्रित कर दीजिए, तो अपने आप पर आप काबू पा लेंगे। और जब अपने आप पर काबू पा लेंगे तो उस परमात्मा का, उस मालिक का दर्शन हो जाएगा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज। यही तो अध्यात्म ज्ञान है, यही तो आंख ऊपर की विद्या है। आंख से नीचे की जो विद्या है भौतिक विद्या है। आंख से नीचे का ज्ञान भौतिक ज्ञान है, आंख से ऊपर का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है। आंख से नीचे का ज्ञान संसारिक ज्ञान है, आंख से ऊपर का ज्ञान पारलौकिक ज्ञान है। तो आंख से ऊपर का ज्ञान जिसको हो गया उसका अगला जीवन, परलोक का जीवन सुखमय हो गया। भगवान राम ने कहा जो परलोक यहां सुख चाहो, यदि परलोक में, इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। मैं कोई कठिन रास्ता नहीं बतलाता हूं, वह रास्ता सुलभ है और सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति सुलभ है, सुखद है, यह पुराणों में, शास्त्रों में विख्यात है। पुराणों ने गाया है, वेद उपनिषद ने गाया है मेरी भक्ति को। तो मैं सुलभ भक्ति बतलाता हूं, सुखद भक्ति बतलाता हूं। भगवान राम ने आगे कहा भक्ति परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। सभी सुखों की खान भक्ति है, और सुख
भक्ति रूपी खान और सुखों की खान भक्ति रूपी खान और सुखों की खान, सुख का भंडार कैसे मिलेगा? तो बिनु सत्संग न पावहि प्राण। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, साधु संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। अब पूर्ण पूंज बिनु मिला ही न संता। संत का मिलना आसान नहीं है। जब बहुत पुण्य जमा हो जाता है तब संत का दर्शन होता है। जब दरवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, अजहि द्रस पर समागम आदिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से, स्पर्शन से, समागम आदि से पाप राशि का नाश होता है। इसलिए कहा एक घड़ी आधो घड़ी। आधो में पुनियाद आ तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कुछ भी क्षण यदि संतों का संग कर लेंगे तो कोटि जन्मों का पाप धुल जाएगा। संत रस जिमी पातक टरई। संत के दर्शन से पाप टर जाता है। इसलिए संत का दर्शन होना चाहिए। संत दर्शन से पाप टर जाता है। संत का दर्शन कीजिए, महापुरुषों का दर्शन कीजिए, पाप टर जाएगा। जापल दर्शन साध का साहब आबे याद, लेखा की याही घड़ी बाकी के दिन बाद। जिस समय साधु संतों के दर्शन होते हैं उस समय साहब की याद आती है, परमात्मा की याद आती है। परमात्मा के दरबार में, ईश्वर के दरबार में उस समय की गिनती होती है जिस समय संत के दर्शन होते हैं। बाकी समय गिनती नहीं होती है। तो संत के पास जाइए, उनके वचनों को सुनिए, सुनकर अमल में लाइए, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। तो संत लोग क्या बतलाते हैं? संत लोग ईश्वर तक जाने का रास्ता बतलाते हैं और कहते हैं कि बाहर संसार मत भटको, ईश्वर तक जाने का रास्ता अपने अंदर में है, शरीर के अंदर में है। इस शरीर में रास्ता है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हारी है, अपने में खोजना। और नानक देव ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, असरव निवासी सदा ले पा तो ही संग समाई।
कबीर साहब ने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, अब मैं तो तेरे पास में। अलो रिकॉर्ड में गाते हैं, हर इंसान की मजबूरियां, अब पास रह कर भी है कितनी दूरियां। हमारे गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। जो अंतर के रास्ते पर चलते हैं उनको प्रभु परमात्मा मिलते हैं। रास्ता कोई बतलाते हैं तो दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। संत सतगुरु रास्ता दिखलाते हैं। एक विद्वान व्यक्ति थे, ये नाव पर सवार हो गए और नाव जब आगे बढ़ गई तो मल्लाह से पूछा, कहो भाई मल्लाह, तुम गाछ वृक्ष की विद्या जानते हो? मल्लाह ने कहा मैं तो गाछ वृक्ष की विद्या नहीं जानता हूँ, मेरे पूर्वज नौ चलाते थे, मैं नौ चलाता हूँ, इसी से हमारी जीविका चलती है, अब परिवार का भरण पोषण होता है। विद्वान ने कहा तुम्हारा 4 ना जीवन बेकार चला गया। फिर विद्वान ने मल्लाह से पूछा, कहो भाई मल्लाह, तुम नक्षत्र विद्या जानते हो? तो मल्लाह ने कहा विद्वान से, मैं तो इस पार से उस पार, उस पार से इस पार नाव को ले जाना ले आना यही जानता हूँ। नाव को इस पार से उस पार ले जाता हूँ, उस पार से इस पार ले आता हूँ, यही मैं जानता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। विद्वान ने कहा तुम्हारा 8 ना जीवन बेकार चला गया। विद्वान ने मल्लाह से पूछा, कहो भाई मल्लाह, तुम पढ़ना लिखना जानते हो? मल्लाह ने कहा बाबूजी आप मेरा माथा क्यों खराब करते हैं, मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूं। विद्वान ने कहा तुम्हारा 12 ना जीवन बेकार चला गया। संजोग से नाव जाकर एक चट्टान में टकरा गई या नाव का तख्ता उखड़ गया और नाव में पानी आने लग गया। अब मल्लाह कहते हैं विद्वान से, बाबूजी आप संसार भर की विद्या जानते हैं, पढ़े 6 शास्त्र, वो 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंग को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि भी जाना है। जाना है पहचाना है संसुरठा चौपाई को, जाना राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूल छाना, खाक धूल छाना। जाना सोई निज आत्म पिछाना। जाना वही जान लिया जो आत्मा को पहचान लिया, वही जान लिया, नहीं तो सब खाक धूल छाना। 14 चारों 8 10 रस समझ भरपूर, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ महाधूर। तो नाम भेद कहिए, भजन भेद कहिए, गुरु दीक्षा कहिए, सब एक ही बात है।
तो सब कुछ आप जानते हैं। अब भजन भेद, भजन करने का भेद, ईश्वर जाने का भेद युक्ति नहीं जानते हैं तो सब कुछ जानना धूरा के समान है। तो माला ने विद्वान से कहा कि बाबूजी आप तो संसार भर की विद्या जानते हैं, आज थोड़ी देर में नौ डूब जाएगी, नौ डूबने वाली है, और नौ का तख्ता उखड़ गया है, नौ में पानी आने लग गया है। तो आप तैरने की विद्या जानते हैं? विद्वान ने कहा मैं तैरने की विद्या नहीं जानता। माला ने कहा अब दुनिया भर की विद्या जानते हैं और तैरने की विद्या नहीं जानते हैं। आप तैरने की विद्या नहीं जानते हैं तो मेरा तो 12वां जीवन बेकार गया, बाकी 4 जीवन से मैं तैर कर निकल जाऊंगा। आप तैरने की विद्या नहीं जानते हैं तो आपका 16वां जीवन बेकार चला जाएगा। तो मलाह तो तैर कर निकल गए, अब विद्वान उस नदी में डूबकर मर गए। तो यह कहानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब कुछ जानते हैं, भौतिक विद्या में आप निपुण हैं, आप प्रकांड से प्रकांड विद्वान हैं, पीएचडी डीलिट की उपाधि आपको मिल गई है। भौतिक विद्या में निपुण होने पर भी यदि आध्यात्मिक विद्या में आप निपुण नहीं हैं, आत्मज्ञान में निपुण नहीं है, आत्मज्ञान आपके पास नहीं है, अध्यात्म ज्ञान आपके पास नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान आपके पास नहीं है, तो इसी भव सागर में आप पड़े रहेंगे और इसी भव सागर में पड़े रहेंगे, जन्म मरण के दुख में पड़े रहेंगे। जन्म मरण के दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो भौतिक ज्ञान के साथ साथ यदि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो भवसागर से आप पार हो जाएंगे। अब भवसागर से पार होकर जन्म मरण के दुख से छुटकारा पाकर ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, अब परम कल्याण कर लेंगे। यही संत का ज्ञान है। इस ज्ञान को अमल में लाइए, संतों का संग कीजिए, संतों के पास पहुँचिए, तो यह ज्ञान मिलेगा जिस ज्ञान से जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, सारे दुखों का अंत होगा और सुख का समुद्र मिलेगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।